धन्यवाद परमेश्वर, पिछले दिनों में इसके बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए मदद सहायता किया है। आपका इस दुनिया का आगमन किस उद्देश्य के साथ है? हालेलुया। आपने आया नहीं है, आपको लाया गया है। परमेश्वर हालेलुया, उसकी पहचान होना है, परमेश्वर की स्वभाव की पहचान होना, उसका योजना किस उद्देश्य है, क्या नहीं है, और हमारी कर्तव्य है उसके बारे में भी समझने के लिए प्रभु ने सहायता कर रहा है। और अपना कर्तव्य क्या है और हमें हमारी मिराज का उस बात को, हालेलुया, हम पृथ्वी पर क्यों है, इस बात को समझना ही ज्ञान है। हालेलुया, उसके अनुसार चलना ही ज्ञान है। जो ज्ञान नहीं है उसका हालेलुया हालात बहुत मुश्किल में है। धन्यवाद हो। इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना सृजनहार की स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना है। मतलब वो ज्ञान प्राप्त करके उसके काम को करना है। नीति वचन में एक आयत ऐसा है, 19 अध्याय उसका दूसरा आयत में अगर ले लिया पड़ेगा, नीति वचन 19 का दूसरा आयत। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है, जो उतावली से दौड़ता वह है चूक जाता है। हालेलुया। एक और बार उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। मतलब रुकिएगा, इस बात को समझना, परमेश्वर का ज्ञान, वो स्वर्गीय ज्ञान हमें ये वचन के अंदर लिखकर हमारे हाथ में दिया हुआ है। और अलग तरीके से अगर ये वचन आपके हाथ में देगा तो हालेलुया, शायद आप नहीं पढ़ेंगे, कोई लोग पढ़ता है समझ में नहीं आता, तो कोई व्यक्ति के द्वारा आप इसको समझने की कोशिश करता है। हालेलुया। कई फोन मेरे को आता है जो वजन सीखने के द्वारा जो शक आता है, उसमें मुझे फोन आता है, मैं वजन फोन के द्वारा समझाता हूं, नहीं तो हालेलुया प्रचार में ही उस बात को इंक्लूड कर देता हूं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, ये ज्ञान की अवस्था मनुष्य के लिए परमेश्वर चाहता है। वो स्वर्गीय ज्ञान, यानी ज्ञान कौन सा है? परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर आना है। ये वचन के द्वारा ही हालेलुया इस कार्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। वचन रहित रहना मनुष्य के लिए, धन्यवाद हो, मनुष्य के लिए, मैं कह के कोई जानवर का नाम नहीं लिया है, हम तो मनुष्य से ज्यादा जानवर को आजकल हालेलुया ध्यान दे रहा है, कीमत दे रहा है, मूल्य दे रहा है। धन्यवाद हो। जिसके अंदर आत्मा नहीं है, हालेलुया, ये बात को हालेलुया आप समझ सकते हैं चारों तरफ से। लेकिन एक और बात है, परमेश्वर ये कह रहा है, परमेश्वर का दास इधर लिख रहा है, मनुष्य के लिए ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, और जो उतावली से दौड़ता है चूक जाता है। धन्यवाद। उतावली से दौड़ता है, इसका मतलब कोई दृढ़ता नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। जल्दी का जो मुंह में आया बोल देता है, जो जल्दी का जल्दी काम में आता है कर लेता है, बस ज्ञान के अनुसार नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मतलब सभोपदेशक 10 में 10 का 10 है, शायद पढ़िएगा, 10 का 10 सभोपदेशक। यदि कुलाड़ा तोता हो तो मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे, बेल लगाना पड़ेगा। आदि के बेल, ध्यान से देखना, अगर तुम्हारा कुलाड़ा तोता हो और धार नहीं है, बराबर नहीं है, तो मनुष्य आदि के बल लगाना पड़ेगा। इसलिए क्या करता है, उसको धार बनाता आगे। परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। जब ज्ञान होना है, सफल होना है, बुद्धि की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसलिए मैंने कह रहा हूं, आजकल तो लोग दौड़ रहा है उतावली से। हालेलुया। हमारी दौड़
किसको देखकर? यीशु को देखकर दौड़ना है। धन्यवाद हो। और दौड़ धीरज से दौड़े। रेग रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करके जो हमारे सामने रखे हुए दौड़े, धीरज से दौड़ना है। इस विश्वास के करता यीशु को ताकते हुए। इब्रानी 12 का 1-2 हालेलुया इसमें बराबर पढ़ सकता है। धन्यवाद। उतावली से दौड़ने वाला क्या नहीं होता? जीत नहीं सकता, वो इनाम नहीं पाता, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाता, वो गिर जाता है। हालेलुया। इसका मतलब वो दृढ़ता से नहीं दौड़ रहा है। धन्यवाद हो। जब तक हमारे अंदर आत्मा है, ये आत्मा के द्वारा हमारा आशा बढ़ती जाता है, दृढ़ और हमारा लंगर है। हालेलुया। इसलिए हर बात को ध्यान रखना, हर समय वचन पढ़ना बड़ी बात नहीं है। वचन पढ़ना बड़ी बात नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, कितना भी पढ़ो। शायद आपने बाइबल 4-5 बार खत्म कर दिया होगा, वो नहीं है। हालेलुया। वो बात वही है, आप पढ़ लो, समझ लो, उसके अनुसार अपना जीवन को बदलाओ। धन्यवाद हो। कई लोग हमने सुबह इस बारे में सोचने के लिए सहायता की। धार्मिकता जिन्हें बुलाया, जिन्हें जान लिया पहले से ठहराया, और जिन्हें ठहराया उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया। धर्मी ठहराने का काम मतलब परमेश्वर ने ठहराया तो ठहराया, उसके कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर तो अपनी सामर्थ्य से करा सकता था, लेकिन परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्याय है। पाप का मजदूरी मृत्यु। अगर पाप का मजदूरी मृत्यु है, जो पाप करे, 18 अध्याय सकेल में हम पढ़े थे 4 और 20 में, जो पाप करे वो प्राणी मर जाएगा। हालेलुया। वो मृत्यु के अधीन है। पढ़िएगा 18 का सकेल दोबारा। हाँ, जो प्राणी पाप करे, हाँ, उसका 20 भी पढ़ना। जो प्राणी पाप करे वो देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं। जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। दोनों मेरे ही है। जो प्राणी पाप करे वही मर जाए। मतलब बाप की जगह पर बेटा नहीं, बेटे की जगह पर बाप नहीं है। जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। 20 जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म ना तो पुत्र पिता का अधर्म का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का ना पिता पुत्र का भार उठाना है। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्याय के साथ काम करता है, कोई बदलाव नहीं है। इसलिए हम पाप के अधीन, सब मनुष्य पाप के अधीन हो गया। जब पाप के अधीन हो गया तो हमें बचाने के लिए एक ही तरीका है। पहले हम पढ़े थे, हालेलुया, एक शिक्षक के अधीन, व्यवस्था के अधीन हमको रखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को रखा गया है और शिक्षक के अधीन रखा। यीशु मसीह आने तक हालेलुया व्यवस्था क्यों दी गई है? हालेलुया व्यवस्था हालेलुया व्यवस्था द्वारा यीशु मसीह तक जो विश्वास आने तक हालेलुया शिशु बालक की तरह हमको ले जाए। जब आ गया यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन में आकर, व्यवस्था के अधीन में पड़े हुए हम लोगों को छुड़ाया। धन्यवाद हो। हालेलुया। कोई गंदगी में दलदल में गिर गया, कई लोग दलदल में उतरना नहीं चाहता है। वो बाहर से बोलेंगे बेटा ऐसे करो, मैं रस्सी डालता हूं, वैसे करो, मैं ऐसा डंडा डालता हूं, ये करो, वैसे करो। हालेलुया। वो उसके मन नहीं होता, उसको डर रहता कि मैं भी मरना पड़ेगा दलदल में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह मरने के लिए आया, जान देने के लिए आया। दुनिया में यदि कोई व्यक्ति जन्म लिया है मरने के लिए, वो यीशु मसीह है। सब लोग बाकी जीने के लिए जन्म लिया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। काम भी उस तरीके से करते हैं जीने के लिए, लेकिन मरने के लिए एक ही व्यक्ति जन्म लिया है, वो है हमारे सर्वशक्तिमान, हमारी समानता में आया, वो परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। वो मरने के लिए आया। हालेलुया। वो हमारे लिए, पापियों के लिए आया करके हमने पढ़ते हैं। हालेलुया। पापियों के लिए आया है, तो पापी दलदल में है, दलदल में से निकालना है तो हमें दलदल में उतरना पड़ेगा। क्योंकि हालेलुया दलदल के बाहर कोई भी नहीं है।
धन्यवाद हो। कोई भी नहीं है पाप से अज्ञा, वो यीशु मसीह को छोड़कर, हालेलुया, और कोई भी नहीं है दुनिया में। तो दलदल में से उतरना पड़ेगा। इसलिए व्यवस्था के अधीनों को छुड़ाने के लिए समय पूरा जब हुआ तो व्यवस्था के अधीन में आकर व्यवस्था को छुड़ाया, हाल व्यवस्था से छुड़ाया। धन्यवाद हो। ये न्यायी परमेश्वर, पाप का मजदूरी मृत्यु, जो पाप करे प्राणी मरेगा। इसका मतलब मैं मरेगा तो पाप की अवस्था में, आप मरेगा तो पाप की अवस्था में, सीधा नरक में जाएगा, क्योंकि हमें जी उठने का ताकत नहीं है, जी उठने का बल नहीं है। इसलिए हमारी उद्धारकर्ता हमारी समानता में आकर, हालेलुया, जी उठने का ताकत रखता हुआ वही परमेश्वर जी उठकर, हालेलुया, धन्यवाद हो। पत्रोस जो प्रचार कर रहा है ये अनहोना है। 2 अध्याय है प्रेरितों का काम, उसका 24 पढ़िएगा, 24 प्रेरितों का काम। हाँ, उसी को परमेश्वर ने मृत्यु की बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। क्योंकि यह अनहोना था, हाँ, कि वह उसके वश में रहता। किसके वश में? एक सृष्टि के वश में, हालेलुया, मृत्यु के वश में रहता। ये अनहोना है, ये असंभव है। इसलिए हमारा उद्धार करता एक मनुष्य के रूप में आया हमारी समानता स्वीकार करने के लिए, हालेलुया, और उससे जन्म जी उठने के लिए हमारे उद्धार करता परमेश्वर बनकर, हालेलुया, परमेश्वर की रूप में आया। वो परमेश्वर और मनुष्य एक ही रूप में, हालेलुया, हमारी रिप्रेजेंटेट करके हमारी रूप में, और परमेश्वर का रिप्रेजेंटेट करके परमेश्वर की रूप में, ये दोनों की रूप में आने के लिए, हालेलुया, हमारी उद्धार करता। इसलिए कहते हैं एक शरीर तैयार किया है, इब्रानी 10 का 5 में। अभी पढ़ना नहीं है, हालेलुया, इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें धर्मी बनाने के लिए कितना कुछ किया, हालेलुया, दलदल में उतरकर हमें बचाया। इसलिए हमें धर्मी बनाने का मतलब, धर्मी बनाकर, हालेलुया, हमें एक ज्ञान दिलाकर यीशु मसीह की स्वरूप और समानता, उस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए कार्य किया है। और हम सुबह भी पढ़े हैं प्रेरितों का काम 13 का 39 पढ़िएगा, रोमी 8 का 3 भी दोबारा पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 13 का 39। और जिन बातों में, हेल्प कर दो। और जिन बातों में तो मूसा की व्यवस्था के द्वारा, जिन बातों में तो मूसा के व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहराता है। हालेलुया, उधर लिखा है वो निर्दोष नहीं ठहर सकता व्यवस्था के, मूसा के व्यवस्था के द्वारा। इसलिए हालेलुया, इधर 8 का 3 में लिखा है, रोमी 8 का 3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सका, हालेलुया। अभी उधर व्यवस्था दुर्बल हुआ करके ये बताने से आप आश्चर्यजनक नहीं होना, क्योंकि व्यवस्था ही परमेश्वर देने वाला, परमेश्वर व्यवस्था खुद है, हालेलुया। व्यवस्था इसलिए कि जो पाप के बढ़ने से और एक संरक्षक के एक, हालेलुया, हाथ में रखकर यीशु मसीह तक पहुंचा रहे हैं, हालेलुया। व्यवस्था दुर्बल होने का मतलब, कभी भी ये व्यवस्था दुर्बल होता नहीं है। आप थोड़ा सा उल्लंघन 613 में एक उल्लंघन करके देखो, उसका ताकत आपको मालूम है। धन्यवाद हो, हालेलुया। शास्त्री और फरीसी इस तरीके से पूरा यीशु मसीह के पीछे पड़े हैं, इसी के लिए बाल मानिंद भी वो लोग हटकर नहीं है। यह व्यवस्था को पालन करने के लिए दिन रात मेहनत करने वाला, इसको बराबर सीख कर अंदर एक एक बाल मानिंद भी ऑपरेशन करके, हालेलुया, बाल मानिंद भी उस पर निकालने वाला, हालेलुया, व्यक्ति लोग है शास्त्री और फरीसी। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है ये स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्यों? धन्यवाद हो। ये क्यों नहीं जाएगा? ये धर्मी नहीं ठहराया। कैसे धर्मी नहीं ठहराया? मतलब
कामों से स्वर्ग में जाना, हालेलुया, अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये क्यों विश्वास जरूरत क्या है? हालेलुया, काम का फल बराबर क्यों नहीं होता है? धन्यवाद हो। हालेलुया, इस बारे में थोड़ा सा हमने सोचने के लिए मदद सहायता किया है। हालेलुया, सुबह समय में दोबारा हमने पढ़ना चाहता हूं, रोमी 9 का 30 से पढ़िएगा। रोमी 9 का 30 से। हम क्या कहें? कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, अन्य जाति जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की अर्थात धार्मिकता प्राप्त की अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। हालेलुया, धन्यवाद हो। जो खोज नहीं किया उसको नहीं मिला, लेकिन जो खोज किया है उसको मिला। ये क्यों है? धन्यवाद हो। ये खोज करने वाला क्या करता रहा? हम मत्ती 23 अध्याय में कुछ आयत पढ़े थे। हालेलुया, दोबारा थोड़ा सा पढ़िए मत्ती 23 अध्याय, उसका शुरुआत से कुछ आयत पढ़ेंगे। हालेलुया, ये खोज करने वाले का स्वभाव क्या है? यीशु मसीह आके प्रकट कर रहा है। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। हालेलुया, समझना, मूसा जहां बैठा है वही गद्दी पर शास्त्री और फरीसी। धन्यवाद हो। एक और बात है, मैंने आपको ध्यान से उस बात को समझने के लिए बताऊं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मूसा की विषय में हालेलुया एक गवाही दी। व्यवस्था का मतलब मूसा ही है। मूसा व्यवस्था के अनुसार चलता है। हालेलुया, व्यवस्था देने वाला, लेकर प्रभु से लेकर देने वाला मूसा ही है। ये मूसा की विषय में गिनती की पुस्तक में हालेलुया उसका 12 3 और 7 बढ़िएगा। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले, मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव, बहुत अधिक नम्र था। देखो, मूसा का गद्दी का मतलब है मूसा जहां बैठता है, क्योंकि उसकी अधिकार, उनकी स्वभाव जो भी है, हाँ जी मैं मूसा हूं करके बोलने का मतलब, मूसा का स्वभाव क्या था? मूसा का स्वभाव क्या है? पृथ्वी पर की, ये और कोई नहीं बता रहा है, परमेश्वर खुद बता रहा है, पृथ्वी पर के मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र था। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वे तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य। उसका 7वां आयत, हालेलुया, मूसा पृथ्वी पर 7 पढ़ रहे ना अभी। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो ऊपर जो लिखा हुआ है, वे तो मेरे सब घराने में, बस सब घराने में विश्वास योग्य। परमेश्वर घराने में, परमेश्वर की घराने में विश्वास योग्य। हम अपने खुद के घर में विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि आपस में बातें नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य रहने का मतलब है, हालेलुया, आपने सोचना पड़ेगा। आपका सोच विचार दूरी से जानने वाला परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बना रहना कितनी गंभीर बात है। हालेलुया, मैं हमेशा कहता हूं, जो सामने कलीसिया में दिख रहा है, वाले लोगों के सामने दिख रहा है, वो नहीं है असली व्यक्ति। असली व्यक्ति जो अंधेरे में, जो अकेले में है, वो जो परमेश्वर दिखता है उसको। हालेलुया, वो परमेश्वर, हालेलुया, सारे रहस्यों को जानने वाला परमेश्वर मूसा के विषय में बोल रहा है। हालेलुया, पृथ्वी पर के सब रहने वालों से अधिक है, लोगों से अधिक है, मनुष्यों से अधिक है, बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया, धन्यवाद। और बता रहा है वो विश्वास योग्य, लेकिन वही गद्दी पर बैठने वाला, व्यवस्था के अनुसार स्वर्ग राज्य में जाने वाला, हालेलुया, फरीसी और शास्त्री लोगों के काम कैसा है? धन्यवाद हो, कितना बदलाव आ गया। इसलिए यीशु मसीह जब मंदिर में आया तो हालेलुया, कबूतर बेचने वाला, सब सोना चांदी सब बेचने वाले का मेज गिरा दिया बाद में,
घोड़ा लेके मारने लगे, कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खो बनाते हो। और तो उसका कौन सा पढ़ा है? 21, मत्ती 21 का, मैं 31 का 13। अब यूहन्ना 2 का 16 पढ़िएगा। मैं और कबूतर बेचने वाले से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। धन्यवाद हो फरीसी और शास्त्री, हालेलुया। ये घर को क्या बना रखा है? व्यापार का घर। धन्यवाद हो। ध्यान से रखना, ये वचन सुनते हुए अपने हृदय को भी पहचान लेना। ये व्यापार का घर। आज मेरा काम तो थोड़ा सा अर्जेंट काम है, अगर मैं आराधना में नहीं जाएगा तो, सेवा में नहीं जाएगा तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। व्यापार का घर फरीसी शास्त्रियों को दोष लगाने से पहले हम अपने आप को परख लेना। हालेलुया। अपना फायदे का काम देखता है, कुछ भी हो जाए अपना फायदा, अपना फायदा, अपना फायदा। हालेलुया। इसलिए बोलता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर कैसा प्रोग्राम चल रहा है देख लेना। व्यापार का घर बना रहे, डाकुओं का खोब। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर शास्त्री और फरीसी को देखकर वो यीशु मसीह मूसा की गद्दी पे बैठने वाला। हालेलुया। मूसा कौन था, कैसा होना चाहिए था? हालेलुया। लेकिन ये लोग कैसा है, इसलिए शुरुआत से पढ़िएगा। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, मत्ती 23 अध्याय के, शास्त्री और फरीसी मूसा का गद्दी पर बैठे हैं। शास्त्री और फरीसी मूसा का गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना, और जो कुछ कहे वही करना, खुश रहेगा। हालेलुया। और मानना खुश रहेगा। परंतु उनके से काम मत करना। वो लोगों से खुद काम मत कराना। वो आज्ञा दे सकता, ऑर्डर दे सकता है, बैठकर पलंग में बैठकर ले आ, ये ले जा, वो कर, ये कर। हालेलुया। खुद तो काम तो करता नहीं। धन्यवाद हो। घर के अंदर भी, हालेलुया, कलीसिया के अंदर भी, जिधर भी बाहर जाए आए, कुछ भी काम। मैंने कितने लोगों को देखा है कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर आते हैं, हालेलुया, हाथ पर हाथ रखे, पाव पर पाव रखे बैठ जाते हैं, काम नहीं करता। लोग काम कर रहे, देखे रहता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। शास्त्री से बड़ी शास्त्री फरीसी और कहाँ चाहिए? धन्यवाद हो। हालेलुया। भलाई का काम मिले, कैसा चाहिए? दास बनना है। हालेलुया। जो बड़ा बनना चाहता है दास बनना है। यीशु मसीह पाव धोया, उस तरीके से नम्र और दीनता के साथ हर काम में, सेवकाई में भाग लेना। हालेलुया। और गद्दी पर बैठता है मूसा पर, और वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना। परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं है। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनका उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। हालेलुया। सरकारा नहीं चाहते हैं, वो थोड़ा सा हिलाना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। काम लोगों को दिखाने के लिए। धन्यवाद हो। अगर आप अपने आप बैठकर दूसरे को, हालेलुया, साथ में नहीं लेना सोचने के लिए, अकेले में बैठना, सोचना क्या मेरा काम दूसरे को दिखाने के लिए है, या मैं हृदय से मेरे परमेश्वर के सामने तन और मन लगा के कर रहा है। धन्यवाद हो। क्योंकि मेरे द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है। मैंने और एक और बात कहता हूं, हालेलुया, आप जो भी काम करें, नाम किसका होना चाहिए? परमेश्वर यीशु मसीह का। क्योंकि जो मुझ में यीशु मसीह जीवित है, मेरा नाम, काम, सारा चाल चलन सब यीशु मसीह कर रहा। धन्यवाद हो। यीशु मसीह कर रहा, मैं नहीं। हालेलुया। अगर मैं कर रहा है, इसका मतलब है फोटो भी आएगा, वीडियो भी आएगा, पोस्टर में भी आएगा, उधर भी आएगा, इधर भी आएगा, टेलीफोन भी बोलेगा हाँ जी मैंने वो कर दिया जी। हालेलुया। इसका मतलब आपके अंदर कौन नहीं है? यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह है तो दाहिना हाथ, वही नहीं उन्होंने सिखाया था, दाहिना हाथ, हालेलुया, और बाया हाथ, इनका भी कोई जान पहचान आपस में नहीं होना चाहिए। जो दाएं किया है, हालेलुया, दाएं को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए हालेलुया क्या कहता है आगे? परंतु
सोई उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहता। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों के कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें भाता है। हालेलुया। मैंने सुबह कहा था पूरा पढ़ लेना। धन्यवाद हो। 7 बार लिखा है, हे कपटी शास्त्री। हालेलुया। कपटी शास्त्री ऐसे लिखा, ये कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। 7 बार लिखा है। 8 बार तुम पर हाय करके लिखा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इतनी बार शास्त्रियों फरीसियों के ऊपर बोलने का मतलब कितना जलन परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर था। मतलब हालेलुया, उस समय शास्त्री और फरीसी था। उसको एक और बात कहता हूं, उनको तो वचन का पूरा, व्यवस्था का पूरा मालूम है। आजकल की शास्त्री और फरीसी ऐसा है, वचन का कोना भी नहीं मालूम। धन्यवाद हो। फिर बोलते हैं मुझे मालूम है, मुझे ये मालूम है, हालेलुया, मुझे वो मालूम है। ऐसा शास्त्री और फरीसी हमारी बीच में है। और 13 आयत में 2 बार कहा है, 12 आयत में कहा है, 16 आयत में कहा है, 23 आयत में कहा है, 25 आयत में कहा है, हालेलुया, 27 आयत में कहा है, 29 आयत में कहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक एक बात को हालेलुया आपको समझने के लिए मत्ती ने बराबर लिखा है। हालेलुया। और उसका 23 पढ़ना चाहता हूं मैं। कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। हालेलुया। धन्यवाद हो। प्रभु के लिए दान देते, मैंने सेवा के लिए ये दिया है, सेवा के लिए वो दिया है, सेवा के लिए ऐसा किया है, मैंने यूं किया है। कितने लोगों को हालेलुया मैंने सुसमाचार सुनाए हैं। धन्यवाद हो। बड़ी बातों, व्यवस्था की बातों को छोड़ देते हो, बाकी जो आसान बातें पकड़ लेते हो। धन्यवाद हो। इसलिए बोलते हैं उसका 25 पढ़िएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली के ऊपर से तो मांजते हो, ऊपर से तो मांजते हैं, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। और हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज की वे बाहर से भी स्वच्छ हो। अगला, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दे की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हालेलुया। कामों के द्वारा, आप समझ रहे हो, ये जो फरीसी शास्त्रियां बिल्कुल बराबर व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, क्योंकि अंदर कुछ और बात, बाहर कुछ और बात। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक आयत मैं पढ़ूंगा, पहला पत्रोस 3 का 21। पहला पत्रोस 3 का 21। हाँ, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जो जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर का वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। विवेक को शुद्ध करने का प्रोग्राम है बपतिस्मा। धन्यवाद हो। समझाता हूं इस बात के लिए, ये पुरानी व्यवस्था जो है आपके बाहर को क्लियर करना, अपना शारीरिक तौर पर सिद्ध करना, शुद्ध करना। धन्यवाद। आपको शक है तो पढ़िएगा, इब्रानी 9 अध्याय में आइएगा, 6 से 10 तक पढ़िएगा।
इब्रानी घर में पढ़ लेना उसको 6 का 10 से 6 का 10 हाँ 9 का 6 से 10 9 अध्याय 6 से 10 हाँ। इब्रानी ये 9 अध्याय वस्तुएं हाँ इस रीति से तैयार हो चुकी हाँ उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा का कार्य संपन्न करते हैं पर दूसरे में केवल महायाजक यानी पवित्र स्थान महापवित्र स्थान, दूसरे में महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू के लिए नहीं जाता। लहू के द्वारा जाना है जिससे वह अपने लिए और लोगों के ध्यान से देखना जो पाप करे, ध्यान से देखना जो पाप करे वो देही मरे, हालेलुया, वो व्यक्ति मरे, धन्यवाद हो, वो प्राणी मरे। लेकिन जो लहू लेकर महापवित्र स्थान में जो हालेलुया मिलाप वाला तंबू के अंदर वाचा का संदूक है उधर ही ले जा रहा है। किसकी लहू लेके जा रहा है? हालेलुया, व्यवस्था के अनुसार आपने जो भी पाप करे उसी के लिए हालेलुया एक निर्दोष जानवर को काटना होता है, बलि करना होता है, उसकी लहू लेके जा रहा। पाप मैं करूं, हालेलुया, बलि किसका है? निर्दोष जानवर का। मैं उसके सिर पर हाथ रखूंगा तो मेरा पाप उनके ऊपर ट्रांसफर हो गया। ये प्रोग्राम किस चीज के लिए है? तुम्हारा पाप बढ़ गया इसलिए बाहर रूप से थोड़ा सा बंधन में रखें, हालेलुया। इसी के द्वारा हालेलुया कभी भी सिद्ध नहीं होगा। मेरी जगह पर वो 10 अध्याय शुरुआत में लिखा है, पढ़िएगा। व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनके असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। क्यों? हालेलुया। आगे नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना होता? इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। मतलब 1 साल करने के बाद अगले साल में हालेलुया सिर पे हाथ रखेंगे, हाय प्रभु इस बार का तो हो गया, अगली इस बार आना पड़ेगा। धन्यवाद हो। अगली बार का हो गया तो हाँ जी अगली साल आना पड़े। 1 साल के लिए जैसे हमने टेलीफोन का बिल जमा कर दिया, हाँ जी अगले बिल आ जाएगा। धन्यवाद हो। 1 साल के भर दिया तो हाँ अगले साल में देखेंगे। जैसे इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस देता है 1-1 साल का, हालेलुया। ये मतलब नहीं है हमेशा के लिए, हालेलुया। उस तरीके से इधर एक बार बलि चढ़ाया अगले साल के लिए, हालेलुया। प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, लेकिन पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि हालेलुया चढ़ाना बंद क्यों ना होता? इसलिए जैसा सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हमें टेलीफोन का बिल एक बार जमा कर दिया तो हमें उस समय के लिए तसल्ली है, हाँ अभी अगली महीने देखेंगे। इस तरीके से मतलब ये नहीं कि मैं खत्म हुआ करके नहीं सोच रहा। इस तरीके से जब पास आने वाले का मन ये आता पापों का हालेलुया ज्ञान दिलाता है। उसका 3रा आयत पढ़िएगा। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, प्रतिवर्ष स्मरण हुआ करता है। ये अनहोना है कि ये कारण क्या है? ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। मतलब जो प्राणी पाप करे वो मरे, लेकिन मरता कौन है? हालेलुया, निर्दोष कोई जानवर मर रहा है। इसलिए 9 अध्याय का हालेलुया 6 से हम पढ़े, उसका 8 और 9 पढ़िएगा। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें एक ही भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, जिनसे आराधना करने वाले को विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। एक ही प्रकार हर साल वही सेम आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। कारण अभी 10 अध्याय में हम बताएं। इसलिए क्योंकि व्यवस्था 10 आयत में इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं, भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है।
मतलब जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। सुधार का समय यीशु मसीह आया, सुधार का समय हालेलुया 11 से लेके हालेलुया आप आगे को पढ़ लेना, 15 तक घर में पढ़ लेना। एक ही बार यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया उसका 11 और परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने अपने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं और बकरों और बच्चों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार, बार बार नहीं है, एक ही बार उस अपनी बलि के द्वारा, क्योंकि मेरी जगह पर वो खड़ा है, मेरा पाप उसके ऊपर ले लिया। मतलब जानवर, निर्दोष जानवर नहीं मर रहा है, मेरी जगह पर हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो निर्दोष से पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। एक ही बार हालेलुया में प्रवेश कराया, आनंद छुटकारा प्राप्त किया। मतलब शास्त्री और फरीसी क्यों हालेलुया सिद्ध नहीं हो सकता, कामों से सिद्ध क्यों नहीं होता? धन्यवाद हो। अगर कामों के द्वारा, एक और बात बताएं, मैं प्राप्त किया, मुझे मरना है, मैं मरेगा तो बचाएगा कौन? कोई तरीका नहीं है, सिद्ध नहीं होगा, मृत्यु के अधीन हो जाएगा, पाप की अवस्था में मरेगा। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा प्रोग्राम बनाया, ऐसा प्रायश्चित ठहराया। धन्यवाद हो। उसका 4 से पढ़िएगा 10 का इसी 4 से पढ़िएगा। क्योंकि यह अनोना है कि बैलों और बकरों का लघु पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत के आते समय, इसी कारण वह यानी परमेश्वर जगत में आते समय कहता है और भेंट तूने ना चाहिए नहीं, और मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियां और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं। आगे ऊपर तो वह कहता है ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा। उसका 10 पढ़िएगा, समय नहीं है, आप घर में पढ़िएगा, 18 तक पढ़िएगा। आप घर में है ना 18 तक 5 पूरा पढ़िएगा, उस समझ में आ जाएगा। 10 पढ़िएगा। हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए और जलाए जाने के द्वारा पवित्र किया गया। हालेलुया। एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते। हालेलुया। अभी उसका 17 और 18 पढ़िएगा। फिर वो ये कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। क्योंकि यीशु मसीह की मेरी जगह पर यीशु मसीह एक व्यक्ति मर गया है, और जब इनकी क्षमा हो गई और मैं उनके पापों और उनके अधर्म कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अब यीशु मसीह की जगह पर कोई बलिदान नहीं कर सकता, वो बंद हो गया। हालेलुया। इसलिए ना उसकी मृत्यु के समय पर हालेलुया मंदिर का पर्दा ऊपर से, नीचे से नहीं, ऊपर से अलग हो गया। मतलब एक ही बार रास्ता महापवित्र स्थान में खुल गया है, तुम कोई भी जा सकते हैं। धन्यवाद। यदि यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आपको इनकार करना, अपना क्रूस उठाना, मेरे पीछे होना। हालेलुया। धन्यवाद हो। उसी पर विश्वास कर हालेलुया हम क्या हो जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं। यही हमने हालेलुया पिछले दिनों में सुबह भी इसके बारे में लिखा था। क्योंकि एक और बार कहता हूं, कामों के द्वारा यदि कोई करते आ रहा है, जो यहूदियों के विषय में अभी भी आप इस्राएल में देख सकता है, वही सेम चीज व्यवस्था का सारा काम होते आ रहा है, लेकिन उनके मन में मैं एक काम करूंगा। धन्यवाद हो। जैसे इस समझने के लिए मैं एक 10 किलो का एक भार उठाया, बाद में बढ़ाया। धन्यवाद हो। 10 किलो 15 किलो कर दिया,
बाद में बढ़ाया, 20 किलो कर दिया, मैंने उठाया, और 30 किलो कर दिया, मैंने उठाया, और मैंने फिर तो अच्छा मसल पकड़ूंगा, यूं कर दूंगा, 40 उठाया, 50 उठाया, लेकिन उठाया खड़ा कर दिया, 100 किलो उठाया। धन्यवाद हो। उठा होने के बाद बड़े बड़े लोग आके 100 किलो उठाने की कोशिश किया, मैंने उठाकर तो मेरा तो ऐसा चलेगा, फिर तो सबके लिए मेरे ताली बजाएगा, और मैं नेता बन गया, क्योंकि मैं उठा लिया। उसी जगह पर 500 किलो कोई आके रखे, फिर देखना भाई उठा, धन्यवाद हो, फिर देखना मेरा चेहरा कैसा है। फरीसी और शास्त्री वही करते हैं, क्योंकि उठा नहीं सकता 500 किलो का, तुम उठाओ भाई, तुम उठाओ, क्योंकि 613 है, वो बाहर की प्रोग्राम है, हालेलुया, अंदर से नहीं है। इसलिए कहते हैं खतना, हालेलुया, हृदय की खतना होना चाहिए। पौलुस बोल रहे असली खतने वाले हम हैं, जो मन की खतना हालेलुया हुआ है, ये सारे अंदर से ही होता है। अगर हालेलुया वो 500 किलो रखा, यीशु मसीह आया, उठाकर दिखाया, हालेलुया, उठाकर दिखाया। बाद में यीशु मसीह के सामने मेरा चेहरा कैसा है, व्यवस्था पे चलने वाला मैं, उठाकर दिखाया। 100 तक ही उठा पाया, आगे को उठा नहीं पाया। पापों का बलिदान, हालेलुया, जो प्राणी पाप करे मरना पड़ेगा। कैसे बचा पाएगा? धन्यवाद हो। वही 500 किलो का, यानी आप जो उठा नहीं सकते हैं, यीशु मसीह आकर उठाकर हालेलुया जयवंत होगा, क्योंकि वो हमारी समानता में आया, कर दिखाया। बाद में हालेलुया, मैं क्या करूंगा? मैं नहीं कर सकता, अगर मुझे वो उठाना है। इसलिए पौलुस बोलता, मुझे जो सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसी के साथ जुड़ गए, हालेलुया। मैं ये नहीं कर सकता। एक ही बार महापवित्र स्थान में प्रवेश कराने के लिए यीशु मसीह ये सब किया, हालेलुया। बाद में मेरा घमंड कैसा रहेगा? मैं मुंडी नीचे करके, किसने उठाया पाई 500 किलो? मैं नहीं, परमेश्वर ने उठाया, यीशु मसीह ने उठाया। फिर मेरा घमंड कहाँ रह गया? मैं कैसे बोल सकता है? इसलिए पौलुस बोलता है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं हालेलुया सब कुछ छोड़कर, उसकी पहचान के द्वारा मैं सब कुछ ऐसे छोड़ दिया है। मैं कुछ भी नहीं हूं, जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। इसलिए पौलुस ने बोला, मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मसीह के लिए। जो व्यक्ति हालेलुया अगर व्यवस्था करके आ रहा है, अहंकार उस तरीके से हमारे अंदर भरेगा। हाँ जी, मैंने कर हालेलुया आया है, धन्यवाद हो। लेकिन जो बोझ उठा नहीं सकता, रो रहा है, मेरा पाप का ये बोझ कौन उठाएगा? मैं नहीं उठा सकता। धन्यवाद हो, यीशु मसीह आकर हाथ बढ़ाया है, मेरे बच्चा मेरे पास आओ, मेरे पापों को मेरे ऊपर डालो, मैं उसको उठा लूंगा। इसलिए यीशु मसीह आपको भी बुला रहा है उसकी धार्मिकता में। इसलिए व्यवस्था नहीं कर सका, उसी को परमेश्वर ने कर दिया। कैसे कर दिया? 8:3 एक और बार पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। रोमी 8:3 और दूसरा कुरिन्थी 5:21 भी पढ़िएगा साथ में। जो पाप से, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण हो दुर्बल होकर, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर नहीं कर सकी, क्योंकि व्यवस्था दुर्बल होने का कारण है ये शरीर, हालेलुया, हमें जो दिया हुआ हम उठा नहीं सकते हैं। हम इसको हालेलुया पाप के अधीन कर दिया, ये मरना ही पड़ेगा। नहीं कर सका, उसी को परमेश्वर ने कर दिया। कैसे? अपने ही पुत्र को भावमय शरीर की समानता, क्योंकि हमारी समानता में और भाव बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ, हालेलुया, ऐसे काम को पूरा कर दिया। इसलिए 5:21 में दूसरा कुरिन्थी 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञा था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कर दिखाया, परमेश्वर ने कर हमें दिया। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे विश्वास करो। इसलिए हालेलुया उसकी मृत्यु पर विश्वास करना, मेरे पापों के लिए मरा,
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी मेरी समानता में आया। हालेलुया। फिलिप्पी 2:6 से हम पढ़ लेना, पढ़कर 8-9 तक पढ़ लेना, बस हालेलुया घर में पढ़ लेना। और वही हमारे स्वर्ग छोड़कर हमारी समानता में आकर दास का स्वरूप धारण कर हमारी समानता में हो गया, हमारी पापों को अपने कंधों में लिए हुए क्रूस का बलिदान, हाँ क्रूस की बलिदान मृत्यु वही सह लिया है, घृणित मौत सह लिया है, उसके द्वारा हमें जीवन मिली है। इतना बैठे बैठे विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास करने से आपका चेहरा कभी भी उठेगा नहीं है, रोता रहेगा, मुझे कैसे बचाव मिली है, स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश मिली है। इसलिए अपने आप को नम्र और दीन करते हुए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, तू ही सब कुछ है, मैं अपनी इच्छा से जी नहीं सकता, तेरी इच्छा से जीने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। व्यवस्था करने वाला मूसा की गद्दी पे बैठा है, वो कराने की कोशिश करता है। इसलिए हालेलुया आजकल भी कितने लोग व्यवस्था के अधीन चल रहा है, लेकिन प्रभु ने हमें समय पर अनुग्रह की हालेलुया द्वारा हमें सेतमेत में धर्मी ठहराया। हालेलुया। उसका रोमी 3 अध्याय उसका 20 से लेके 25 तक पढ़ते समय, 25 पढ़िएगा, 24 और 25 मिला लो। उससे परमेश्वर ने उसको लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण आनाकानी की, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें। आगे 25 भी 25 पढ़ा। हाँ हालेलुया। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। विश्वास करने वाले को धर्मी ठहराने वाला हो, इसलिए परमेश्वर धर्मी है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, आपको धार्मिकता में कैसे प्रवेश कराया। क्यों? हालेलुया। 1 यूहन्ना 3:7 में लिखा है परमेश्वर धर्मी है, उसके अनुसार काम करने वाला, धर्म का काम करने वाला धर्मी बन जाए। हालेलुया। 1 यूहन्ना उसका 3:7 में लिखा, हे बालकों किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसी की नाई धर्मी है। हालेलुया। उसी की नाई, परमेश्वर के नाई धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर ने वो धर्म का काम करके हमें धार्मिकता में प्रवेश किया। किस लिए प्रवेश किया? स्कूल में हालेलुया बीए का डिग्री तो एडमिशन ले लिया। क्यों एडमिशन ले लिया? नाम तो बीए लिखते हैं, हालेलुया पुस्तक में बीए लिखते हैं, बीए इंग्लिश, बीए ऑनर्स हालेलुया लिखते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए एग्जाम पास होएगा तभी तो बीए होल्डर होगा। इसी तरह धार्मिकता में क्यों प्रवेश कराया? इसलिए कि हालेलुया हम धर्म का काम कर यीशु मसीह के समान धर्मी ठहरे, परमेश्वर के समान धर्मी ठहरे। हालेलुया। धर्मी बन जाए। धर्म का काम करता है वो धर्मी है। धर्म का काम क्या है? जो यीशु मसीह ने कर दिखाया, आदर्श बना है, वो कल इसके बारे में हम सीखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको सहायता करने पाए। अब